सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पोद्दार परिवार को मिली बेस्ट फैमिली की ट्रॉफी। भानु अब हीरा के लिए बयान देने को तैयार हो गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि भानु अब पोद्दार परिवार से काफी प्रभावित हो जाता है। वही पोद्दार परिवार जिसे वह पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था और जिसके लिए वह बयान भी नहीं देना चाहता था। कहानी में आगे होता यह है कि एक प्रतियोगिता के दौरान भानु की बेटी को कुछ बच्चियां परेशान कर रही होती हैं। तभी मायरा और मुक्ति उसकी मदद के लिए आगे आती हैं। भानु की बेटी को बचाने की कोशिश में मुक्ति की चोटी तक कट जाती है। दूसरों की मदद करने के लिए खुद का बलिदान देने वाला पोद्दार परिवार देखकर भानु भावुक हो जाता है। उसे उनकी यही इंसानियत और अच्छाई बहुत पसंद आती है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भानु के परिवार को जो ट्रॉफी मिलती है वह उसे पोद्दार परिवार को सौंप देता है और कहता है, असल में इस ट्रॉफी के असली हकदार आप लोग हैं। बेस्ट फैमिली का यह अवार्ड आप ही डिजर्व करते हैं। इसके साथ ही भानु कहता है, मैं आपके लिए कोर्ट में बयान देने के लिए भी तैयार हूँ। कोर्ट की अगली सुनवाई की जो भी तारीख होगी मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ जरूर मौजूद रहूंगा। यानी कहीं न कहीं मुक्ति और मायरा की वजह से ही भानु अपना बयान देने के लिए तैयार हो गया है। फिलहाल अरमान और अभीरा इस खुशी का जश्न मना रहे हैं। इस बार मामला सिर्फ एक कोर्ट केस का नहीं बल्कि अभीरा की जिंदगी, पोद्दार परिवार की इज्जत और एक ऐसे राज का है जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से भानु त्रिवेदी को कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार किया गया है। उसकी एक गवाही संजय के पूरे खेल का अंत कर सकती है। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आती है, शहर में अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लोगों की भीड़ पोद्दार हाउस के बाहर जमा हो जाती है। नारेबाजी, पत्थरबाजी और हंगामे के बीच ऐसा लगता है मानो किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा हो। अरमान अभीरा का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन अभीरा जवाब देती है, अगर मैं आज पीछे हट गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद अभीरा एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बुर्का पहनकर घर के पिछले दरवाजे से निकलती है और भीड़ में शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ संजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। वह फोन पर किसी से कहता है, ध्यान रहे, अभीरा किसी भी कीमत पर कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। जैसे ही अभीरा सड़क पार करने की कोशिश करती है, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तभी एक शख्स दौड़कर आता है और अभीरा को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जब अभीरा उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान होता है जिसे पोद्दार परिवार कई साल पहले मृत मान चुका था। वह दावा करता है कि उसके पास संजय के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो न सिर्फ केस को पलट देंगे बल्कि यह भी साबित करेंगे कि पोद्दार परिवार के साथ पिछले कई सालों से साजिश की जा रही थी। इधर अरमान को एक अनजान नंबर से वीडियो भेजा जाता है। वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि भानु त्रिवेदी पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में संजय के साथ पोद्दार परिवार का ही एक सदस्य नजर आता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह गद्दार कौन है। दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति की कहानी भी नया मोड़ लेने वाली है। मुक्ति अपनी कटी हुई चोटी को देखकर बुरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने हमेशा इस परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं कभी इस परिवार की नहीं बन पाऊंगी। उधर कोर्टरूम में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जज जैसे ही भानु त्रिवेदी को गवाही के लिए बुलाते हैं, तभी अचानक कोर्ट की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कुछ ही सेकंड बाद गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भानु त्रिवेदी जमीन पर घायल पड़ा होता है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। उस पेन ड्राइव में आखिर ऐसा क्या है? अरमान तुरंत पेन ड्राइव को अपने कब्जे में ले लेता है। जब उसे चलाया जाता है तो उसमें संजय की सारी साजिशें रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।